लेट्स स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक विच इज जीनर डायोड। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 में पीएन जंक्शन डायोड कंप्लीट कर लिया है। ओके तो आज हम लोग नए टाइप का स्पेशल टाइप का डायोड पढ़ने वाले विच इज जीनर डायोड। ओके तो देखते हैं क्या है जीनर डायोड। एक प्रॉब्लम था हमको पीएन जंक्शन डायोड से। पीएन जंक्शन डायोड का एक प्रॉब्लम, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि वो रिवर्स रीजन में काम नहीं करता है, मीन्स रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम नहीं करता है। वही प्रॉब्लम को ये डायोड ओवरकम करता है। मीन्स जीनर डायोड क्या है, ये एक स्पेशली प्रिपेयर्ड डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में तो वर्क करेगा ही, साथ में ये रिवर्स बायस में वर्क करने वाला है। क्लियर? तो पॉइंट एकदम सिंपल है, देखो पढ़ो। जीनर डायोड इज अ स्पेशली डिजाइंड या फिर स्पेशल पर्पस डायोड। ये एक स्पेशल पर्पस का डायोड है जो कहां वर्क कर सकता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में और रिवर्स बायस में बोल सकते हो। विच कैन वर्क इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन तुमको पता है क्या आता है, ये ग्राफ में ये साइड वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये रिवर्स रीजन में आ जाता है, ये फॉरवर्ड में आता है। पढ़ा था ना फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में। जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डिवाइस के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डिवाइस के नेगेटिव से, तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस ना। और जब ये उल्टा हो जाएगा तो रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में भी जीनर डायोड काम करता है। याद रहेगा पॉइंट क्या है, जीनर डायोड इज अ स्पेशल पर्पस डायोड, राइट। क्या है ये, एक स्पेशल पर्पस डायोड विच कैन वर्क इन कौन सा रीजन, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में भी ये वर्क कर सकता है। समझा फर्स्ट पॉइंट सबको, याद रहेगा? बोल सकते हैं, बोलो क्या बताओ। जीनर डायोड इज अ स्पेशल पर्पस डायोड विच कैन वर्क इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। सिंपल है, राइट। सिंबल तुम्हारे सामने है। सिंबल कैसा है, देखो ये ट्राइंगल टाइप बनाओ, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, ये दिख रहा है ये वाला लाइन, ये लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाओ और इसके पैरेलल नीचे एक लाइन बना दो, ऐसा। समझा पॉइंट क्या है, एक ट्राइंगल रहेगा और ट्राइंगल के ये पार्ट के पैरेलल यहाँ पे ये बनाओ और इसके पैरेलल नीचे ये बना दो, ऐसा कुछ। समझा? जेड दिखाई दे रहा है क्या, जेड मतलब जीनर। समझा? ऐसा याद रखो। ओके तो सिंबल बहुत इजी है याद रखने के लिए। समझा ना कैसा है, अरे बहुत इजी है। ट्राइंगल टाइप बनाओ, फिर एक स्ट्रेट लाइन करो और वो स्ट्रेट लाइन का जो टॉप है यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, ये पार्ट को पैरेलल, राइट। फिर इसको पैरेलल यहाँ पे नीचे एक पार्ट बना देंगे, सिंपल ऐसा। तो सिंबल है। ओके एक बात याद रखो, डोपिंग क्या होता है। डोपिंग सबको मालूम है, ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 में भी किया है और 11th में भी पढ़ा है डोपिंग क्या रहता है। जब भी कोई सेमीकंडक्टर में हम लोग इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग, राइट, डोपिंग। और वो जो इंप्यूरिटी ऐड हो रहा है उसको बोलते हैं डोपेंट। याद है ना, पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में ये सब चीज। ओके तो जो जीनर डायोड है ना, ये ज्यादा करके देखा जाए तो ये हेवीली डोप्ड होता है। कैसा होता है, हेवीली डोप्ड, मतलब बहुत ज्यादा इंप्यूरिटी होता है। किसके अंदर, जीनर डायोड के अंदर ज्यादा इंप्यूरिटी रहता है मोस्टली, ज्यादा करके ऐसा होता है। लाइटली डोप भी होता है। अब ध्यान दो, अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पॉइंट सबको याद है, जीनर डायोड क्या है, ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है जो कहां वर्क करता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में भी वर्क करता है। सिंबल हमको याद है, राइट। फिर हमने थर्ड पॉइंट देखा कि जीनर डायोड मोस्टली कैसे होते हैं, हेवीली डोप्ड, ज्यादा डोपिंग होता है, मींस ज्यादा इंप्यूरिटी होता है उसके अंदर। फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि इसमें याद है हर डायोड ब्रेकडाउन के बाद काम करता है। हर डायोड ब्रेकडाउन के बाद काम करता है। अगर तुमको पीएन जंक्शन डायोड याद रहेगा तो पीएन जंक्शन डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है, याद है। बराबर 0.7 वोल्ट पे ब्रेकडाउन होता है और कर्व ऐसा ऊपर जाता है, राइट। उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, उसको नी वोल्टेज मैंने नाम दिया था, राइट, वहां पे, राइट। या फिर उसको 3 नाम था, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, नी वोल्टेज, बराबर ना, या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोल सकते हैं फॉरवर्ड के लिए, बराबर। पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड ब्रेकडाउन होता है तो जाके वो वर्क करने स्टार्ट करता है। सेम इसका भी है, जीनर डायोड भी ब्रेकडाउन होने के बाद ही वर्क करता है। फॉरवर्ड ब्रेकडाउन होने के बाद वर्क करेगा, रिवर्स ब्रेकडाउन होने के बाद वर्क करता है, मतलब ब्रेकडाउन होने के बाद ही वर्क करेगा। देखो कैसा है, अब ये ब्रेकडाउन होता कितने पे, याद रखना एमसीक्यू में आता है। जीनर ब्रेकडाउन ऑकर्स व्हेन द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज लेस देन 6 वोल्ट। वैसे देखा जाए तो जो जीनर डायोड हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें 2 टाइप का ब्रेकडाउन होता है, एक रहता है जीनर ब्रेकडाउन और दूसरा होता है एवलांच ब्रेकडाउन। याद रहेगा, 2 टाइप का ब्रेकडाउन होता है किसके अंदर, जीनर डायोड। जीनर डायोड 2 टाइप का ब्रेकडाउन दिखाता है। कौन सा ब्रेकडाउन, फर्स्ट जीनर ब्रेकडाउन और दूसरा एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच मींस फ्लड ना, ओके। तो जीनर ब्रेकडाउन कब होगा और एवलांच ब्रेकडाउन कब होगा ये पढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, जीनर ब्रेकडाउन तब होगा जब आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट से कम है। देखो ना क्लियर लिखा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज इज लेस देन 6 वोल्ट। क्लियर, याद रहेगा, बहुत सिंपल पॉइंट है, हार्ड नहीं है। और एवलांच ब्रेकडाउन तब होता है जब आपका जीनर मतलब जब आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट से ज्यादा है। बहुत सिंपल है, 6 वोल्ट से कम तो जीनर ब्रेकडाउन, 6 वोल्ट से ज्यादा तो एवलांच ब्रेकडाउन। बहुत सिंपल पॉइंट है। एक पॉइंट और मैंने क्या बताया तुमको, जीनर डायोड में कितने टाइप का ब्रेकडाउन होता है, 2। कौन सा है वो, जीनर ब्रेकडाउन और दूसरा एवलांच। एक स्पेशल प्रॉपर्टी सुन लो, एमसीक्यू में बहुत बार आ चुका है ये टॉपिक से, थियरी आता ही है कंफर्म। तो
जीनर ब्रेकडाउन तब होता है जब हेवीली डोप्ड होता है ना, हैवी डोपिंग रहेगा तो कौन सा ब्रेकडाउन होता है, जीनर ब्रेकडाउन। और अगर लाइटली डोप्ड रहेगा तो एवलांच। याद रखो, मैं जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में दो पॉइंट बता देता हूं। जीनर ब्रेकडाउन तब होता है जब डोपिंग ज्यादा रहेगा, मींस डोपिंग समझा कैसा है, डोपिंग ज्यादा। और एवलांच ब्रेकडाउन कब होता है, जब डोपिंग कम होगा, मींस लाइटली डोप्ड। जीनर ब्रेकडाउन कितने वोल्टेज के नीचे होता है, लेस देन अबाउट 6 वोल्ट, राइट। और एवलांच ब्रेकडाउन कब होता है, ग्रेटर देन 6 वोल्ट। बहुत सिंपल पॉइंट है, 4th और 5th पॉइंट ये तो था, समझा ना, इजी है। अभी तक हमने क्या देखा है, जीनर डायोड क्या है, ये क्या है, एक स्पेशल पर्पस डायोड जो कहां वर्क करता है, रिवर्स, बोलना पड़ेगा, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है। सेकंड पॉइंट सिंबल है, ट्रायंगल बनाओ, जेड बना दो, समझा, ओके। फिर हमने देखा कि जीनर ब्रेकडाउन कब होता है, राइट ना। और उससे पहले ये देखा कि जीनर डायोड कैसे होता है। अच्छा, जीनर डायोड से एक और चीज रिलेट करो, जीनर ब्रेकडाउन, राइट है। एक्चुअली पॉइंट ऐसा है, जीनर ब्रेकडाउन अभी बताया ना जस्ट मैंने तुमको, जीनर ब्रेकडाउन के लिए हेवीली डोप चाहिए ना, अभी बताया ना जस्ट। जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन बताया। जीनर ब्रेकडाउन के लिए हेवी डोपिंग चाहिए और एवलांच ब्रेकडाउन के लिए लाइट डोपिंग चाहिए, राइट, हमको ये पढ़ा। फिर देखा कि जीनर ब्रेकडाउन 6 वोल्ट से कम में होता है और एवलांच ब्रेकडाउन कब होता है, 6 वोल्ट से ज्यादा। अब एक पॉइंट सुनो, मैंने यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जीनर ब्रेकडाउन, लेकिन लिखा है वहां पे जीनर डायोड। चलो उसका भी प्रॉपर्टी, उसका भी एक पॉइंट बता देता हूँ। जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में, जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था दैट वाज जीनर ब्रेकडाउन, राइट। जीनर ब्रेकडाउन वाज डिस्कवर्ड बिफोर, किसके पहले डिस्कवर हुआ था, बिफोर एवलांच ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन एवलांच ब्रेकडाउन के पहले डिस्कवर हुआ था ना, इसीलिए हम जितना भी डायोड है जो ब्रेकडाउन पे काम करता है उसको हम लोग जीनर डायोड बोलेंगे। फिर से पॉइंट सुनो ध्यान से एकदम, जीनर ब्रेकडाउन जो है, जीनर ब्रेकडाउन किसके पहले डिस्कवर हुआ था, एवलांच। जीनर ब्रेकडाउन वाज डिस्कवर्ड बिफोर एवलांच ब्रेकडाउन, राइट। सो ऑल द डायोड यूज्ड इन द ब्रेकडाउन रीजन नोन एज, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जीनर डायोड ही बोलेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, कौन किससे पहले डिस्कवर हुआ था, जीनर ब्रेकडाउन एवलांच ब्रेकडाउन से पहले डिस्कवर हुआ था। इसीलिए जो भी टाइप का ब्रेकडाउन आएगा, किधर हम एवलांच नहीं, वैसे हमारे सिलेबस में एवलांच है ही नहीं, राइट, वो तो मैंने पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, एवलांच नहीं, किधर भी ब्रेकडाउन आया तो डायरेक्ट क्या बोलेगा हम लोग उसको, जीनर डायोड, समझा। क्या नाम देंगे डायरेक्ट, जीनर डायोड। जीनर डायोड इसलिए क्योंकि जीनर ब्रेकडाउन होता है एक्चुअल में देखा जाए तो, समझा पॉइंट लास्ट वाला। जीनर ब्रेकडाउन वाज डिस्कवर्ड किसके पहले, बिफोर एवलांच ब्रेकडाउन। सो ऑल द डायोड यूज्ड इन ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एज जीनर डायोड। सिंपल, बहुत सिंपल पॉइंट है, 3 मार्क्स के लिए जीनर डायोड आ सकता है, समझा। एक्चुअल में सब अलग अलग क्वेश्चन है यहाँ पे, समझा सबको जीनर डायोड क्या है, इजी। आगे बढ़ते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड, बहुत फेमस क्वेश्चन है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड या तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड, इसमें से एक आने का चांस होता ही है मोस्टली, राइट। चलो देखते हैं V मींस क्या, वोल्टेज, I मींस करंट, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ देखने वाले। चलो पहले ग्राफ देख लेते हैं, फिर ये पढ़ लेंगे, बहुत ईजी है। देखो ग्राफ दिखाई दे रहा है, VF लिखा है, VF लिखा है, VR लिखा है ना, VR, IF लिखा है, IR लिखा है, FR का मतलब क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज, VF मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज, VR मतलब रिवर्स वोल्टेज, IF मतलब फॉरवर्ड करंट, IR मतलब रिवर्स करंट। समझा है पॉइंट, समझा है पॉइंट क्या है। अच्छा अब चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। फॉरवर्ड बयास की बात करते हैं, फॉरवर्ड बयास, हाँ मतलब कौन सी रीजन, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, स्टार्टिंग में जब तक 0.7 वोल्ट या फिर 0.6, देखो एक्चुअल में 0.3 और 0.7 के बीच में ब्रेकडाउन हो जाता है, मोस्टली 0.7 के नजदीक ब्रेकडाउन होता है, राइट। 0.7 के मोस्टली तुमको नजदीक ब्रेकडाउन देखने मिलेगा। तो पॉइंट ऐसा है कि जो मैं तुमको बता रहा हूं वैसे कौन सा बायस, फॉरवर्ड बायस, हाँ 2 टाइप का इसमें, एक तो फॉरवर्ड बायस पढ़ेंगे हम लोग और दूसरा क्या पढ़ेंगे, रिवर्स बायस। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पढ़ने वाला है, राइट। तो पहले मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बता देता हूं, थियरी बहुत इजी है, मतलब समझ लो अपने आप थियरी आ जाएगा। सुनो, फॉरवर्ड बायस की अगर मैं बात करूं तो ये जो जीनर डायोड है ना, ये बाकी डायोड जैसा ही वर्क करता है इन फॉरवर्ड रीजन, जैसे पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है, सेम वैसे कौन वर्क करेगा, जीनर डायोड। कौन से रीजन में, फॉरवर्ड, समझा। लेकिन याद करो क्या रिवर्स रीजन में पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है, नहीं, लेकिन जीनर डायोड वर्क करता है रिवर्स रीजन में। पढ़ा ना टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट वही था, स्पेशल पर्पस डायोड विच कैन वर्क इन रिवर्स ब्रेकडाउन। यहां भी वर्क करता है, यहां कौन वर्क करता है, जीनर डायोड, और यहां पे कौन वर्क नहीं कर पाता है, पीएन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। चलो अभी तो जीनर की बात करें। फॉरवर्ड बायस में जीनर डायोड किसके जैसा बिहेव करेगा, बाकी सब ऑर्डिनरी डायोड जैसा ही बिहेव करने वाला है, मालूम है पॉइंट।
चलो देखो फर्स्ट पॉइंट वही है, द फॉरवर्ड बायस रीजन ऑफ डायोड इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ रेगुलर डायोड्स। जो रेगुलर डायोड्स है जैसे पीएन जंक्शन डायोड, वो जैसा वर्क करेगा फॉरवर्ड रीजन में, सेम वैसा कौन वर्क करने वाला है, ज़ीनर डायोड भी वर्क करेगा। राइट है, आगे बढ़ते हैं। देखो देयर इज अ फॉरवर्ड करंट, आईएफ मतलब क्या, फॉरवर्ड करंट। देखा जाए तो फॉरवर्ड का देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, इतनी यहां से स्टार्ट हुआ जो ग्राफ यहां तक गया, इतना दिख रहा है, यहां पे नेग्लिजिबल फॉरवर्ड करंट है। कितना है, बहुत कम है, बहुत कम, मिली में रहेगा, राइट ऐसा। लेकिन जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज पहुंच जाते हैं, या फिर नी वोल्टेज बोल सकते हैं, या फिर फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, उसके आगे जैसे ही पहुंचा फॉरवर्ड करंट देखने मिलता है, बहुत शार्प इंक्रीज हुआ ना। देखो करंट कभी होता है मालूम है, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद, या फिर नी वोल्टेज के बाद, या फिर ब्रेकडाउन, तीन नाम है, ब्रेकडाउन बोलो या तो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन बोलो या तो नी वोल्टेज बोलो, चलेगा। समझा पॉइंट, समझा क्या है, इधर आते फिर से देखो पॉइंट समझो। देयर इज अ फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट रहता है कब ज्यादा रहेगा, वीएफ के बाद ना, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद, उसके पहले रहेगा लेकिन बहुत कम है। देखो एक बहुत कम रहता है ना करंट, देखो ना ग्राफ कितना, देखो कितना नजदीक है, देखो करंट इतना सा रहेगा सिर्फ ऐसा है। तो वो पढ़ते हैं, देयर इज अ फॉरवर्ड करंट ओनली इफ द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन इज ओवरकम। बैरियर पोटेंशियल मालूम है, पढ़ाया था ना तुमको, बैरियर का पोटेंशियल, डिप्लीशन रीजन मालूम है, डिप्लीशन रीजन को ब्रेक करने के लिए जो पोटेंशियल लगता है उसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल ना, ऐसा है। तो वो ऑलमोस्ट कितना होता है, 0.7 के आसपास, 0.3 से 0.7 के आसपास, ऑलमोस्ट पकड़ लो 0.6 ऐसा पकड़ लो। तो हमने क्या पढ़ा, देयर इज अ फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट रहता है कब रहेगा, जब आपका बैरियर पोटेंशियल पीएन जंक्शन डायोड का, ओनली इफ द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज ओवरकम। अब बोलेंगे सर ये पीएन जंक्शन कैसे आया, हम लोग तो पढ़ रहे ज़ीनर, लेकिन मैंने क्या बताया, फॉरवर्ड बायस में ज़ीनर वैसे ही वर्क करेगा जैसे पीएन जंक्शन डायोड वर्क करेगा। समझा है, ध्यान देते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तीन पॉइंट है, पहला पॉइंट तुमको समझ में आ गया, फॉरवर्ड बायस रीजन में जो ज़ीनर डायोड है वो किसके जैसा वर्क करता है, पीएन जंक्शन डायोड जैसा। ध्यान तो दो, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। फॉरवर्ड बायस में आपका ज़ीनर डायोड कैसे वर्क करेगा, सेम एज दैट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सेकंड पॉइंट ये बताया, देयर इज अ फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट रहता है, फॉरवर्ड करंट रहता है कब रहेगा, जब बैरियर पोटेंशियल पीएन जंक्शन डायोड का ओवरकम हो जाएगा, मींस उसके आगे चले जाएंगे वोल्टेज। तो समझा, तो ये सेकंड पॉइंट देखा। आगे देखते हैं, बियॉन्ड थ्रेशोल्ड और कट ऑफ वोल्टेज, इसको बहुत नाम दिया है, इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोला है, इसको कट ऑफ वोल्टेज, बहुत सारा नाम है। देखो पांचवा नाम बता दिया मैंने, देखो पहले बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, राइट। एक और बताया था मैंने, क्या बताया था, नी वोल्टेज बताया था, कट ऑफ वोल्टेज भी बोल सकते हैं इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल सकते हैं। समझा, 4-5 नाम है हमारे पास। तो बियॉन्ड, अब इसके आगे की बात कर रहे हैं, इसके आगे की बात कर रहे हैं, बियॉन्ड थ्रेशोल्ड और कट ऑफ वोल्टेज देयर इज अ एक्सपोनेंशियल अपवर्ड स्विंग इन ग्राफ। दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल मालूम है, डायरेक्ट ऊपर जाता है ना ग्राफ, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ई रेज टू एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, ये ई रेज टू एक्स का ऑलमोस्ट ग्राफ है, ई मालूम है ना, एक्सपोनेंशियल पढ़ा है ना मैथ्स में। हाँ, तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, बराबर। ये किसका ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल अपवर्ड स्विंग हुआ ना, एक्सपोनेंशियल ऐसा भी हो सकता है, समझा, ये ऊपर जा रहा है तो बोलेंगे एक्सपोनेंशियल अपवर्ड, ऊपर गया, और स्विंग ने एकदम सिंपल ऐसा, समझा। तो 3 पॉइंट मैंने यहां बताया। पहला पॉइंट ये था कि फॉरवर्ड बायस रीजन में कौन किसके जैसा वर्क करता है, ज़ीनर डायोड किसके जैसा वर्क करेगा, पीएन जंक्शन डायोड। सेकंड पॉइंट ये देखा कि फॉरवर्ड करंट रहता है, देयर इज अ फॉरवर्ड करंट कब, जब बैरियर पोटेंशियल को हम ओवरकम कर देंगे। बैरियर पोटेंशियल किसका रहेगा, पीएन जंक्शन डायोड, जबकि पढ़ रहे ज़ीनर, क्योंकि दोनों मैच होता है इसके लिए। फिर थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा, जैसे ही कट ऑफ वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के आगे जाएंगे क्या मिलता है तुमको, वहां बताओ क्या मिलता है, एक्सपोनेंशियल अपवर्ड स्विंग मिला ना यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल अपवर्ड स्विंग इन द ग्राफ। समझा है, फॉरवर्ड समझ में आ गया, बोलो। अब रिवर्स पढ़ते, चलो रिवर्स की बात करते हैं। रिवर्स का भी ये जो वोल्टेज है ना, वीजेड, इसको भी 2-3 नाम है, ज़ीनर वोल्टेज बोलते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। जैसे ये फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज था, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। समझा, ओके। चलो पढ़ते हैं क्या होता है। देखो इतना समझो, ज़ीनर वोल्टेज रीच जब तक नहीं हुआ है तब तक जो करंट है, देख रहे बहुत कम करंट है ना, देखो ना कि अरे ये जो ग्राफ है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट ना, रिवर्स करंट को, राइट। तो ये जो करंट है बहुत कम है, बहुत कम है, तो उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया, यहाँ पे आएगा, देखूंगा नाम बताऊंगा तुमको तभी। ये जो करंट है दिख रहा है, इसको करंट को बोलेंगे रिवर्स करंट, और वो नेग्लिजिबल स्मॉल रहता है। जैसे यहाँ पे था ना, फॉरवर्ड तक रीच होने से पहले स्मॉल था करंट, सेम ये वैसे भी यहाँ पे आपका जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, मिनिमम रीच होने से पहले, लेकिन रीच होने के बाद देखो एकदम शार्प का इंक्रीज दिखाता है ना, ऐसा। चलो पढ़ते फटाफट देखते हैं। तो वीजेड का नाम याद रहेगा, वीजेड को क्या बोलते हैं, ज़ीनर वोल्टेज, क्या बोलेंगे। इसके बाद ज़ीनर डायोड काम करेगा, इसके पहले काम नहीं करता है, समझा।
हाँ, जीनर वोल्टेज का एक और नाम है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलेंगे उसको? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, जीनर वोल्टेज इसलिए इसको बोला है क्योंकि ये टाइम पे जीनर ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? कौन सा ब्रेकडाउन? बताया था ना। और जीनर ब्रेकडाउन कब होता है? हाईली डोप में होता है कि लाइटली डोप में होता है? हाईली डोपिंग में रहता है, राइट? पढ़ा ना। और कितने वोल्टेज से कम होता है? 6 वोल्ट से कम रहेगा हमेशा, तो वो ऑलमोस्ट याद है। चलो पढ़ते हैं। इन रिवर्स बयास बिफोर जीनर वोल्टेज, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? मैं जीनर वोल्टेज से पहले की बात कर रहे हैं। समझा है? करंट है लेकिन बहुत कम करंट है ना, और वो करंट को क्या नाम देंगे हम लोग? रिवर्स करंट। एक्चुअली उसको बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। क्या नाम रहेगा? रिवर्स लीकेज। देखो वर्ड आएगा, देखते हैं यहाँ पे कहीं तो। इन रिवर्स बयास बिफोर द जीनर वोल्टेज, मतलब VZ से पहले, ऐसा। द जीनर डायोड इज ओपन सर्किट। जीनर डायोड कैसे वर्क करेगा? ओपन सर्किट का मतलब मालूम है क्या? ओपन सर्किट का मतलब होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। समझो एक वायर यहाँ पे, यहाँ से एक वायर आया है और यहाँ पे एक वायर, दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट है क्या? करंट फ्लो होएगा? नहीं होएगा ना, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है और इतना है कि इनफाइनाइट है ना, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। समझा? यहाँ से कनेक्शन वगैरह रहेगा और यहाँ पे अगर ऐसा है तो बीच में गैप ना, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। तो रेजिस्टेंस बहुत, देखो एक ही बात हो गई, करंट बहुत कम है मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा, राइट है? और कितना रेजिस्टेंस रहेगा? आइडियली इनफाइनाइट, क्योंकि कैसे बिहेव करता है वो? ओपन सर्किट जैसा, राइट? तो हमने क्या पढ़ा? VZ से पहले, जीनर वोल्टेज से पहले क्या होता है? जो जीनर डायोड है वो कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट एंड ओनली स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोल सकते हो, रिवर्स लीकेज करंट बोलेंगे तो भी चलेगा। याद रहेगा, दो नाम तो बता दिया। ये जो करंट है आई, मतलब आई मिनिमम जो है VZ से पहले, ये जो रिवर्स करंट है उसका दो नाम है। क्या नाम? पहला नाम क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट, और दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? रिवर्स लीकेज करंट। दोनों सेम चीज है, याद रखना। टेक्स्ट बुक में ये, कोई रेफरेंस बुक में रिवर्स लीकेज करंट आता है लिख के, आप समझ में आएगा? दोनों सेम चीज है। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले करंट रहता है, राइट ना? करंट रहता है और वो कम रहता है, राइट? और एक और चीज देखा यहाँ पे कि जो जीनर डायोड है वो कैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट है इसलिए करंट बहुत कम रहेगा, और वो करंट को हमने नाम क्या दिया है? रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लोज थ्रू इट। रिवर्स सैचुरेशन करंट रहता है लेकिन कम रहता है, याद रखना। उधर लिखा है मैंने एंड ओनली स्मॉल, देखो लिखा है ना स्मॉल मतलब बहुत कम, स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लोज। याद रहेगा, पॉइंट बहुत सिंपल है। एक फिर से एक बार रिकैप मारता हूं, जरा ध्यान दो। जीनर वोल्टेज से पहले मतलब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले जीनर डायोड कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट। और अगर ओपन सर्किट बिहेव करता है तो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो कैसा रहेगा? स्मॉल, राइट है ना? स्मॉल रहेगा ना। स्मॉल है मतलब करंट है मतलब फ्लो तो होगा, एंड फ्लोज थ्रू इट। देखो आगे लिखा हुआ है, सिंपल ना एकदम। चलो आगे देखते हैं अब क्या होता है। एट द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब किसकी बात कर रहा हूं? यहाँ पे VZ पे बात करना है, VZ पे, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे। एट द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज देयर इज अ एब्रप्ट रैपिड इंक्रीज इन द करंट। देखो जैसे ही VZ पहुंचा करंट, देखो एब्रप्ट रैपिड इंक्रीज है ना, ऐसा थोड़ा ऐसा ब्लेंड होके गया क्या? नहीं, डायरेक्ट एब्रप्ट रैपिड इंक्रीज। याद रहेगा कब होता है ऐसा? जैसे ही कहां पे रीच कर देंगे? जीनर वोल्टेज या फिर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ, राइट? एट द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज देयर इज अ एब्रप्ट क्या? रैपिड क्या? एब्रप्ट रैपिड इंक्रीज इन द करंट। ये जो ग्राफ है ये नीचे जा रहा है तो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? एब्रप्ट रैपिड इंक्रीज इन द करंट, राइट? इस ये नी जैसा दिखाई दे रहा है ना, नी, अरे ये भी नी जैसा था ना, याद है? हाँ, तो थोड़ा टेक्निकल वर्ड इधर ध्यान दो। द नी इज वेरी शार्प, ज्यादा शार्प है। जितना शार्प यहाँ पे नी था उतना है क्या? उससे कुछ ज्यादा ही शार्प है ना। अरे देखो ना एंगल, ये देखो ये ग्राफ कैसा है, और ये तो एकदम डायरेक्ट नीचे आ गया ना। तो ये जो नी वाला ग्राफ है ये कुछ ज्यादा ही शार्प है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड वाले ग्राफ से, राइट? द नी इज वेरी शार्प फॉलोड बाय ऑलमोस्ट वर्टिकल इंक्रीज। देखो एकदम स्ट्रेट आ रहा है ना, फॉलोड बाय ऑलमोस्ट कितना है? देखो वर्टिकल है ना, वर्टिकल इंक्रीज इन करंट। अब देखिए इंक्रीज कैसे हो रहा है? नीचे जा रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। देखो ये यहाँ पे इंक्रीज, ये ऊपर इंक्रीज है, ऐसा समझा है? तो पॉइंट हमने सेकंड पॉइंट में क्या देखा? जैसे ही रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंच गए क्या होता है? एब्रप्ट रैपिड इंक्रीज इन करंट। याद रहेगा। और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जो नी है वो ज्यादा शार्प है ना, और कैसे जाता है? ऑलमोस्ट वर्टिकली डाउन जाता है ना, एकदम समझा पॉइंट? याद है ना, सिंपल पॉइंट है, इतना हार्ड नहीं, थियोरेटिकल कंटेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट सबसे जो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग यहाँ पे वो जरा ध्यान दो। VZ के बाद किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? VZ पहुंच गया, समझ मानो तुमको ये वोल्टेज यहां तक कैसे पहुंचा है? क्योंकि जीनर डायोड को पीछे कुछ तो वोल्टेज लगाया रहेगा ना, यहाँ पे बैटरी वगैरह कुछ तो लगाया रहेगा ना यहाँ से, ऐसा। अगर फिर भी मैं वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं VZ के आगे, फिर भी अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करने का ट्राई करूं तो तुमको वोल्टेज इंक्रीज देखने नहीं मिलेगा, समझा? पॉइंट सुनो।
इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट रह जाएगा, कितना रह जाएगा, Vz रह जाएगा, जीनर वोल्टेज या फिर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट एट Vz फॉर इंक्रीजिंग करंट व्हेन जीनर ब्रेकडाउन ऑकर्स। एक बार जीनर ब्रेकडाउन हो गया, राइट है, फिर भी तुम लोग करंट को इंक्रीज करा रहे हो तो भी तुम्हारा क्या रहेगा, जो Vz है ये कैसे एज इट इज का एज इट इज रहेगा, इसके आगे नहीं बढ़ सकते तुम लोग, समझा। तुम्हारा ग्राफ इसके आगे वोल्टेज जाएगा ही नहीं, समझा। करंट जाने दो, फिर भी तुम्हारा वोल्टेज इसके आगे नहीं जा सकता है। करंट जाएगा ना नीचे, ये आगे जा सकता है क्या, नहीं, इतना ही है लास्ट, राइट, Vz लास्ट है। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि वोल्टेज बढ़ाओ, राइट है, तो भी तुम्हारा जो जीनर वोल्टेज है इसके आगे नहीं जा पाओगे, लास्ट ब्रेकडाउन यहीं पे हो जाएगा, इसके आगे नहीं जा पाओगे, इसके आगे जाएंगे भी तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद डैमेज हो जाता है जीनर डायोड, ऐसा है। तो समझो पॉइंट नंबर 3 तुमको क्या है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट एट Vz पे वो कांस्टेंट रह जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ने वाला। फॉर इंक्रीजिंग करंट व्हेन द जीनर ब्रेकडाउन ऑकर्स, इंक्रीज करंट इंक्रीज होने दो, लेकिन तुम्हारा Vz वहीं का वहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जीनर ये करंट बढ़ा तो ये भी आगे जाएगा, ऐसा नहीं है। Vz लास्ट, इसके आगे नहीं, राइट, लेकिन करंट आगे बढ़ सकता है, करंट बढ़ सकता है, राइट। तो पॉइंट नंबर 3 समझा तुमको। पॉइंट अभी तक याद है क्या, बोलो। फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा, जीनर वोल्टेज के पहले ना जीनर डायोड कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट, राइट। करंट को एक नाम दिया वहां पे हम लोगों ने, क्या, रिवर्स सैचुरेशन करंट रहता है और फ्लो भी होता है, कम रहता है लेकिन स्मॉल। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कि जो जैसे ही तुम लोग रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आ जाएंगे क्या होता है, एब्रप्ट रैपिड इंक्रीज इन द करंट ना, राइट। और जो नी हमने पढ़ा यहाँ पे शार्प होता है ना, नी देखा, नी के बारे में देखा, वो एकदम शार्प होता है और ऑलमोस्ट वर्टिकल देखा। फिर थर्ड पॉइंट बहुत इजी था, कुछ भी हो जाए करंट इंक्रीज करो लेकिन लास्ट क्लास वोल्टेज कितना रहेगा, Vz। इसकी इसीलिए हम लोग जीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, वो मैं तुमको आगे पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 3 में, याद रखना। जीनर डायोड कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, क्यों, वोल्टेज आगे बढ़ाता ही नहीं है, रेगुलेट कर देता है लास्ट उतना ही वोल्टेज। ये भी था ना तुमको 11th में था, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, छोटा सा एक पार्ट था उसमें। चलो तो समझ गया तुमको पॉइंट नंबर 3 तक। एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जीनर वोल्टेज Vz किस पे डिपेंड करता है वो चलो देख लेते हैं। देखो याद रहेगा तुमको, जीनर वोल्टेज की बात कर रहा हूं ना मैं, जीनर वोल्टेज आया रहेगा जीनर ब्रेकडाउन से। जीनर ब्रेकडाउन के लिए डोपिंग कैसा लगता है, हाईली डोप लगता है, मालूम है ना, वही पॉइंट नया नहीं है। द जीनर वोल्टेज Vz किस पे डिपेंड, देखो फिर से एक बार, क्योंकि पॉइंट इतना इजी समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो जो तुमको पहले समझा उससे समझ सकते हैं। जीनर वोल्टेज जो है इस पे कौन सा ब्रेकडाउन हुआ है, जीनर ब्रेकडाउन के लिए डोपिंग लगता है, हाईली डोपिंग लगता है। मतलब इसका मतलब ये कि जीनर वोल्टेज डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, डोपिंग पे ना। ज्यादा डोपिंग करो, समझा रहे पॉइंट क्या बता रहा मैं, नहीं समझाया, अरे 3 चीजों कनेक्ट करो। पहला है जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन किसकी वजह से होता है, हाई, पता है जीनर ब्रेकडाउन तब होगा जब हाईली डोप रहेगा। अब मैं बोल रहा हूं अगर मैं डोपिंग का लेवल और हाई कर दूं, पहले से हाई और ज्यादा बढ़ा दूं, तो तुम्हारा ये जो रहेगा ये Vz वाला पार्ट ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मालूम है ना, सब बोलो, नहीं समझ में आ रहा है। डोपिंग जितना बढ़ाओ उतना तुम्हारा जीनर का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। अब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, देखो एक एग्जांपल देते हैं, ये -5 है, यहाँ पे क्या है -5, यहाँ पे आएगा -2 और आगे आएगा -10। सोच के आंसर देना, जहां पे अभी है वो है -5, जहां पे अभी क्या है -5, इसके पीछे है -2 और इसके आगे क्या है -10। क्वेश्चन सुनो और आंसर देना। मैंने डोपिंग पहले के कंपैरिजन में बहुत बढ़ा दिया है, डोपिंग पहले कंपैरिजन में बढ़ा दिया है, तो जीनर ब्रेकडाउन जो होएगा वो ज्यादा रहेगा। जीनर ब्रेकडाउन क्या रहेगा, ज्यादा ना। तो -5 से आगे -10 पे होने वाला है कि -5 से पीछे -2 पे होगा, -2। क्यों मालूम है, नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा नंबर रहता है, मालूम है ना तुमको। तो ये ग्राफ थोड़ा और नजदीक आ जाएगा, समझा है, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा, जरा ध्यान देना, इतना इजी नहीं था पॉइंट, ध्यान दो। द जीनर वोल्टेज Vz डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डोपिंग, ये हमको पहले से मालूम है। जीनर वोल्टेज जो है, जीनर वोल्टेज मतलब जीनर ब्रेकडाउन डिपेंड करेगा डोपिंग पे। डोपिंग बढ़ाओ जीनर वोल्टेज बढ़ जाएगा, राइट है, बढ़ जाएगा मतलब ये नहीं कि आगे चला जाएगा, ये नेगेटिव एक्सिस समझो जरा, बढ़ेगा मतलब यहाँ पे आएगा, कम होएगा मतलब यहाँ पे जाएगा, समझा है ना, ऐसा। फॉर हेविली डोप्ड डायोड्स द डिप्लीशन, अच्छा ये इसके बारे में बता दो थोड़ा। देखो डोपिंग जितना ज्यादा रहता है ना उतना डिप्लीशन रीजन पतला रहता है, थिन रहता है, ये पॉइंट याद रखना। जैसे मैंने तुमको यहाँ पे एक पॉइंट याद कराया था, जीनर ब्रेकडाउन तब होता है जब डोपिंग ज्यादा रहता है, एवलांच ब्रेकडाउन तब होता है जब डोपिंग कम रहता है। अब ये सब ब्रेकडाउन छोड़ दो, अब डोपिंग के बारे में समझो। ज्यादा डोपिंग हो गया ना तो जो डिप्लीशन रीजन है वो एकदम पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, समझा। और अगर डोपिंग कम है तो डिप्लीशन एकदम ब्रॉड रहता है, समझा है, याद रहेगा।
अब पॉइंट सुना, कौन सा ब्रेकडाउन देख रहे हैं? जीनर। जीनर ब्रेकडाउन पे डोपिंग कैसा? हाई। अगर हाईली डोपिंग है तो जो तुम्हारा डिप्लीशन रीजन है वो पतला थिन रहेगा क्या थिक रहेगा? थिन रहेगा, यही तो पॉइंट है। द जीनर वोल्टेज VZ डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डोपिंग, राइट? फॉर हेवीली डोप्ड डायोड्स द डिप्लीशन रीजन इज थिन, वही तो लिखा है ना, डिप्लीशन रीजन इज थिन। अगर डिप्लीशन रीजन थिन है, डिप्लीशन रीजन अब रिटर्न आते हैं, उल्टा जाते हैं, थिन डिप्लीशन रीजन, डोपिंग कैसा है? हाईली है, ब्रेकडाउन कौन सा होएगा? जीनर होएगा। समझ में आ रहा ना पॉइंट? ब्रेकडाउन -2 के नजदीक, मतलब ये साइड जाएगा कि यहां पे जाएगा, लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? राइट में आएगा ना, समझा ना? तो आगे पढ़ो। एंड द ब्रेकडाउन ऑकर्स एट लोअर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसका मतलब ही वही हुआ ना, अरे ये ब्रेकडाउन वोल्टेज हुआ, अगर इससे और ज्यादा करो तो यह हाइयर ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया। लेकिन मैंने क्या बताया, यहां किधर होता है? -2 ना, यहाँ पे ना, मतलब लोअर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे अब ब्रेकडाउन होने वाला है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी है, पॉइंट समझो जरा, एकदम सिंपली है। जीनर ब्रेकडाउन हम लोग देख रहे हैं। जीनर ब्रेकडाउन कब होता है? जब हाईली डोपिंग रहता है। डोपिंग ज्यादा है तो डिप्लीशन रीजन का थिकनेस कैसा है? थिन है। थिन है, इसका मतलब क्या? ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा, और जल्दी ब्रेकडाउन हो जाएगा मतलब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कम है ना, मतलब नजदीक है। लोअर बोलेंगे, कम बोलेंगे तो इधर चलेगा, एट लोअर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। समझा है पॉइंट? ठीक है, चलो तो पॉइंट समझ गया। 4 पॉइंट एक बार रिकैप मारते हैं, फिर यहाँ पे हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक जीनर डायोड खत्म हो जाता है। करते हैं फटाफट, ध्यान दो। याद है तुमको मैंने क्या बताया फॉरवर्ड बायस के बारे में? जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में किसके जैसा वर्क करता है? किसके साथ? PN जंक्शन। याद है ना तुमको? PN जंक्शन डायोड जैसा ही वर्क करता है, लेकिन वर्क करने स्टार्ट कब करता है? कौन से वोल्टेज के बाद? नी वोल्टेज बोल सकते हो, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज बोल सकते हैं, ब्रेकडाउन बोलो, कट ऑफ बोलो, राइट, थ्रेशोल्ड बोलो, 4-5 नाम है। एक मेन सबसे यहाँ पे ये चीज है, जब तक बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम नहीं करेंगे तब तक आगे करंट तुमको नहीं मिलेगा। ये भी पॉइंट देखा था। फिर आए हम लोग रिवर्स में। रिवर्स में क्या देखा? रिवर्स में ऐसा देखा कि रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में जो तुम्हारा जीनर डायोड है वो कैसे वर्क करता है? ओपन सर्किट। कब तक मालूम है? कब तक? जब तक तुम लोग जीनर वोल्टेज के अंदर हो। जैसे इसके यहां चले गए तो फिर तो काम करने लगेगा ना। अभी ओपन सर्किट जैसा बिहेव कर रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। फिर हमने यहां पे देखा करंट फ्लो होता है, वो करंट को नाम क्या दिया है? रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो बहुत स्मॉल होता है, रिवर्स लीकेज करंट भी बोल सकते हो। फिर सेकंड पॉइंट देखा, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आ गए, यहां पे VZ पे आ गए। VZ पे आके क्या मालूम पड़ा? एक एब्रप्ट रैपिड इंक्रीज मिलता है, किसमें? करंट में, राइट है ना? ये पॉइंट देखा। फिर देखा कि जो नी है वो थोड़ा ज्यादा शार्प हो जाता है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड, राइट है। और एक और पॉइंट यहाँ पे देखा, एक वर्टिकली डाउनवर्ड इंक्रीज दिखाएगा, राइट है। फिर पॉइंट नंबर 3 में आया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मालूम पड़ा कि कितना भी करंट इंक्रीज हो जाए, रिवर्स करंट, तुम्हारा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना रहेगा? VZ ही रहने वाला है। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या देखा हमने? जो जीनर वोल्टेज है VZ, याद है 3-4 पॉइंट यहाँ पे। जीनर वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है? डोपिंग पे। हेवीली डोप्ड डायोड्स के लिए तो जो तुम्हारा डिप्लीशन रीजन वो कैसा रहेगा? थिन, और थिन रहेगा तो लोअर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। वही हो गया ना पॉइंट? VI कैरेक्टर तो पहले बता दिया था मैंने तुमको, समझा है? चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ जीनर डायोड। देखो एक बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन ये कि ये VZ के आगे वोल्टेज बढ़ाता ही नहीं है, मतलब मैक्स टू मैक्स एक वोल्टेज पे रुका देगा, तो इसको हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं, राइट? तो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज होता है सब, याद रखो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, राइट? क्या देख रहे हैं हम लोग? ये एप्लीकेशन ऑफ जीनर डायोड बहुत बार आ चुका है, MHT CT में भी आ चुका है। एप्लीकेशन ऑफ जीनर डायोड, जीनर डायोड का यूज कहां कहां होता है? पहला यूज तो कहां पे होता है? वोल्टेज रेगुलेटर, राइट? वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं। एक टॉपिक ही है जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखते हैं, ट्रांजिस्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत हमारे पास 11th में था ना, थोड़ा बहुत ट्रांजिस्टर, PNP NPN ट्रांजिस्टर थोड़ा बहुत था वहां पे। तो जो ट्रांजिस्टर है, अगर मुझे इसका बायसिंग करना है, फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज जैसे यूज किया जाता है जीनर डायोड, राइट है? ट्रांजिस्टर के बायसिंग के टाइम पे जीनर डायोड कैसे यूज करते हैं हम लोग? फिक्स्ड क्या? फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज। रेफरेंस वोल्टेज लगता है ना बायस करने के लिए, मालूम है ना? PNP NPN, आगे इसमें भी आएगा, बताऊंगा एकदम डिटेल में, राइट? अभी के लिए तो जस्ट एग्जांपल देख लो एप्लीकेशन क्या क्या। सबसे पहला एप्लीकेशन एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, सेकंड फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज फॉर बायसिंग ट्रांजिस्टर्स, राइट? थर्ड देखते हैं, पिक क्लिपर में यूज करते हैं। किधर? पिक क्लिपर। पिक मालूम है? ये तुमको सिखाया था ना मैंने, क्या बोलते हैं उसको? हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। उसमें जो पीक आता है, ऐसा याद है? ऊपर ऐसा पीक जो आता है, वो पीक को बीच में से कट करने के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, राइट? पिक क्लिपर, राइट? इन वेव शेपिंग सर्किट, अगर मुझे वेव को प्रॉपर्ली शेप करने का, मुझे इतना बड़ा पार्ट नहीं चाहिए, मुझे आधा ही चाहिए, तो मैं यूज कर लेगा जीनर डायोड, तो बीच में से कट कर देगा उसको, समझा?
वो प्रॉपर रहता है, वो टेक्निक देखते हैं कैसा समझा। कहाँ कहाँ पे पहले वोल्टेज रेगुलेटर, सेकंड फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज जैसा यूज करेंगे, थर्ड पीक क्लिपर, राइट ना, वेव शेपिंग सर्किट में। फिर फोर्थ जो है इसको हम यूज करते हैं मीटर प्रोटेक्शन फॉर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, राइट। प्रोटेक्शन जैसे यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि वोल्टेज को वीजेड के आगे बढ़ाता ही नहीं है, कितना भी फ्लक्चुएशन आने दो वीजेड के आगे वोल्टेज बढ़ेगा ही नहीं, तो तुम्हारा डिवाइस डैमेज होएगा ही नहीं। समझा है? सिंपल है, याद रहेगा। 4 बोलो, फर्स्ट क्या था? वोल्टेज रेगुलेटर, सेकंड फिक्स्ड बायसिंग, नहीं फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज फॉर बायसिंग ट्रांजिस्टर्स, थर्ड पीक क्लिपर इन वेव शेपिंग सर्किट्स, राइट। फोर्थ मीटर प्रोटेक्शन के लिए ना, और वो हायर वोल्टेज को प्रोटेक्ट कर लेता है, फ्लक्चुएशन उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, फोटो डायोड्स क्या होते हैं। फोटो डायोड के लिए सबसे पहले इधर आ जाओ, ये समझ गया तो बहुत इजीली इतना समझ जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है एग्जाम में, आ चुका है, बहुत बार आ चुका है फोटो डायोड्स। फोटो डायोड क्या है, नाम में ही फोटो मींस लाइट से रिलेटेड है, राइट। डायोड के बारे में तुमको मालूम ही है। यहां देखो जरा, ये इधर कुछ काम करने, इजी मेन डायग्राम हमारे काम का। देखो सबसे नीचे हमारे पास यहां पे एक मेटल बैक कांटेक्ट है, नीचे क्या एक मेटल का कांटेक्ट है, नीचे एक मेटल लेयर। देखो ये समझा ना, ये सब एक साथ समझ में आ जाएगा जितना भी बड़ा है, तो खाली डायग्राम समझ लो बस। ये डायग्राम किसका है मालूम है? फोटो डायोड, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फोटो डायोड। सबसे नीचे क्या है? मेटल बैक कांटेक्ट, राइट, मेटल बैक कांटेक्ट। इसके ऊपर हम लोग ने रख दिया है एन टाइप सबस्ट्रेट, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है ना, एक पी टाइप और एक एन टाइप। यह देखो सबसे नीचे क्या है? मेटल बैक कांटेक्ट, इसके ऊपर एन टाइप सबस्ट्रेट, उसके ऊपर एक्चुअल में पी आता है, लेकिन पी और एन जहां पे मर जाएंगे वहां पे डिप्लीशन रीजन बन जाता है। देखो इसके लिए एन के ऊपर तुमको डिप्लीशन रीजन मिलेगा, उसके ऊपर पी टाइप मिलेगा लेयर। बहुत इजी है। सबसे नीचे मेटल बैक कांटेक्ट, इसके ऊपर एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्चुअल में उसके ऊपर पी टाइप है, लेकिन दोनों मिक्स हुआ तो बीच में क्या बन जाता है? डिप्लीशन रीजन बन जाता है। देखो डिप्लीशन रीजन दिखाई दे रहा है तुमको, समझा है? फिर सबसे ऊपर वापस हम लोग यहाँ पे ऐसे ही कुछ कांटेक्ट रखते हैं, लेकिन वो मिक्सचर से बना हुआ है, जरा ध्यान दो। याद है अभी तक 4 चीज तुमको बताया, मेटल बैक कांटेक्ट, फिर एन टाइप, डिप्लीशन रीजन, पी टाइप। अब इस पी टाइप के ऊपर सुन, ध्यान दो पी टाइप के ऊपर कैसा है? SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या फिर सिलिकॉन ऑक्साइड बोल सकते हैं। SiO2 का ऑलमोस्ट लेयर होता है SiO2 का, लेकिन पूरा का पूरा लेयर SiO2 का नहीं रहता है। सुनो कैसा, ये दिख रहा है इतना सा पार्ट SiO2 है, ये दिख रहा है इतना सा पार्ट SiO2 है, ये बीच में दिख रहा है ARC लगाया मैंने, समझा? यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, ARC क्या है? एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं कराएगा। समझ में आ रहा है? अगर समझो मैंने यहाँ पे कोई नीचे कोई ग्लास कुछ भी मटेरियल है, एक एंटी, समझो अगर ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, तो अगर लाइट आया तो डायरेक्ट नीचे जाएगा, रिफ्लेक्ट होने वाला नहीं है। नाम में ही एंटी रिफ्लेक्टिव, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। समझा? अब मैं तुमको बताऊंगा कि क्यों लगाया वहां पे ARC, एंटी रिफ्लेक्टिव कॉन्टैक्ट क्यों लगाया वहां पे, रीजन बता दो। देखो जो अभी तक याद है ना पूरा, मेटल बैक कॉन्टैक्ट, एन टाइप, डिप्रेशन रीजन, पी टाइप, आजू बाजू SiO2 है, बीच में क्या है? ARC है, और यहाँ पे एक ओमिक कॉन्टैक्ट लगाया हुआ है। क्या लगाया देखो बाजू में? ओमिक कॉन्टैक्ट मतलब क्या? देखो पी टाइप लेयर मटेरियल है ना, एक मटेरियल रहेगा ना, मटेरियल और वायर अलग मटेरियल है। नहीं समझ में आ रहा है? दो मटेरियल को इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में लेके आने के लिए ओमिक कांटेक्ट का यूज करते हैं। याद रहेगा? समझा ओमिक कांटेक्ट क्या है? कोई भी चीज किधर भी थोड़ी कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। वायर को तुमको कहां कनेक्ट करना है, ये दिख रहा है, ये पूरा इसमें सिस्टम में कनेक्ट करना है, तो तुमको क्या लगाना पड़ेगा? ओमिक। नीचे भी ओमिक कांटेक्ट लगाया हुआ, मेटल में ही है, राइट, ओमिक कांटेक्ट। समझा? डायरेक्ट ऐसे थोड़ी कनेक्शन हो जाता है। समझा है? याद रहेगा? वायर को डायरेक्ट थोड़ी पी टाइप मेटल में ऐसा अंदर डाल देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। समझा? पहले ओमिक कांटेक्ट लगाओ, पी टाइप लगाओ, फिर नीचे से पी टाइप रहेगा, ऊपर से वायर रहेगा। समझा है? समझा अभी तक पूरा क्या क्या हुआ है? सबसे नीचे बोलो क्या? मेटल बैक कांटेक्ट, उसके ऊपर एन टाइप, उसके ऊपर डिप्लेशन रीजन, उसके ऊपर पी टाइप, SiO2 ARC एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, और थोड़ा सा यहाँ पे वायर को कनेक्ट करने के लिए हमने ARC लगा, सॉरी क्या लगा दिया है? ओमिक कांटेक्ट लगा दिया। इतना समझा है? ओके, अब ध्यान दो, ये दिख रहा है ARC, सिर्फ इतना पार्ट ना ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? मतलब आर पार देख सकते हो उसमें से, और बाकी सब एकदम कोटिंग रहता है यहाँ पे, बाकी सब जगह पे कोटिंग है, राइट। तो ओपन वाला पार्ट बताओ क्या है? ओपन कहाँ पे? सिर्फ इतना सा पार्ट ओपन, राइट, मतलब वहां पे ट्रांसपेरेंट है, वहां पे लाइट गिर सकता है। क्या गिरेगा वहां से? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फोटो डायोड ना, तो लाइट का काम है पूरा यहाँ पे, राइट। फोटो समझो पूरा जो भी है ऐसा है, पूरा पैक है यहाँ से, सिर्फ इतना जगह खाली है, राइट। वहां पे ट्रांसपेरेंट एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगा है। जैसे ही लाइट गिरता है, लाइट गिरेगा डिप्लीशन रीजन पे,
राइट। और अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी जो भी है वो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर है तो वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर। याद है, पढ़ा है ना सब चीज? अरे सेमीकंडक्टर पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, मालूम है, जब कोई लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहेगा। तो ये प्लस माइनस चार्ज निकलता है यहां से और पॉजिटिव ट्रैवल करेगा, और एक बार चार्ज ट्रैवल करने चालू कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? करंट फ्लो हो गया। लाइट से करंट बनाता है, तभी तो नाम है फोटो डायोड। समझा? अरे ऑलमोस्ट सोलर पैनल का समझा है कैसा, वैसे ही ऑलमोस्ट कुछ समझो ऐसा कुछ है। तो समझा पॉइंट क्या, कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। लाइट किस पे गिरता है? ARC। अब समझा है, लाइट जब गिरेगा ARC पे तो ARC मतलब अगर समझो कोई और मटेरियल होता तो वो तो रिफ्लेक्ट भी दिखाता ना, पार्शियल रिफ्लेक्शन दिखाता था वहां पे, तो उससे हमारा आधा लाइट तो निकल जाता था वहां से। लेकिन हमको लाइट को एक्स्ट्रा रिफ्लेक्ट नहीं कराना है, हमको तो पूरा का पूरा लाइट अंदर लेके आना है, क्योंकि जितना ज्यादा लाइट डिप्लीशन रीजन पे गिरेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर उतना ज्यादा करंट मिलेगा तुमको। समझा? इसके लिए क्या लगाया था वहां पे? एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। समझा है? समझ गया, एकदम सिंपल है। एक बात याद रखना, ये वर्क करता है रिवर्स बयास में। किसमें? रिवर्स बयास जैसा काम करता है, राइट। कैसे बिहेव करेगा? रिवर्स बयास। कैसे? पी टाइप मटेरियल को कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव टर्मिनल से, देखो ना, नहीं दिख रहा है? एन टाइप मटेरियल को कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव, हो गया ना रिवर्स बयास। पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, एन टाइप नेगेटिव तो फॉरवर्ड बयास है। लेकिन ऐसा है क्या यहाँ पे? ये कौन सा बयास है? रिवर्स। समझा? ये डायग्राम समझा, पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझा है क्या क्या पॉइंट है? क्या करता है? लाइट से करंट बना रहा है कि करंट से लाइट बना रहा है? लाइट से करंट बना रहा है, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है फ्रॉम लाइट एनर्जी, राइट। कौन से बयास में काम करता है? रिवर्स बयास में काम करता है। समझा? ओके, चलो पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा डिफाइन है, ठीक है, चलो कर लेंगे। फोटो डायोड इज अ स्पेशल पर्पस रिवर्स बयास। रिवर्स बयास आ गया ना? रिवर्स बयास एक टाइप का पी और एन टाइप मटेरियल यूज है, मतलब पीएन जंक्शन डायोड ही है ये भी। समझा? तो फोटो डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिवर्स बयास्ड पीएन जंक्शन डायोड दैट जनरेट्स चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन होल पेयर को ही बोलते हैं चार्ज कैरियर। कब जनरेट करता है? जब लाइट गिरेगा तो जनरेट करेगा ना। और लाइट, कोई भी लाइट गिरेगा तो जनरेट करता है क्या? नहीं। लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, राइट। पॉइंट सुनो। विच जनरेट्स चार्ज कैरियर इन रेस्पॉन्स टू द फोटोन। फोटोन मतलब लाइट, या फिर हाई एनर्जी पार्टिकल तुमको देना पड़ेगा। हाई एनर्जी पार्टिकल तो वही लाइट का ही पार्टिकल ऑलमोस्ट वैसे रहेगा। तो समझा क्या हो रहा है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फोटो डायोड ना। फोटो डायोड क्या है? फोटो डायोड इज अ स्पेशल पर्पस रिवर्स बयास पीएन जंक्शन डायोड ही है। क्या करता है? विच जनरेट्स चार्ज कैरियर। कब? इन रेस्पॉन्स टू फोटोन और हाई एनर्जी पार्टिकल्स, राइट। राइट है। एंड पासेस अ फोटो करंट। फोटोन के वजह से करंट आया तो फोटो करंट, एक ही बात है ना, समझ जाओ ना पार्ट। करंट ही है, करंट को नाम दिया खाली फोटो करंट, राइट। विच एंड पासेस अ फोटो करंट इन द इसके वजह से करंट बनता है, बताया ना। एक्सटर्नल सर्किट में क्या करेगा? वो फोटो करंट देगा, राइट। एंड पासेस अ फोटो करंट इन एक्सटर्नल सर्किट। एक बात बताओ, ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट दूं ज्यादा करंट नहीं बनेगा? बनेगा ना। और अगर मैं कम इंटेंसिटी का लाइट दूं तो कम करंट बनेगा। पॉइंट सुनो। एंड पासेस अ फोटो करंट इन एक्सटर्नल सर्किट proportional to the intensity of incident radiation। जितना जो इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा करंट मिलेगा तुमको। 3-4 पॉइंट है, सबको कनेक्ट करके बना दिया पॉइंट, बहुत सिंपल। देखो पहली बात तो ये हम लोग पढ़ रहे फोटो डायोड, ये क्या है? एक स्पेशल पर्पस का रिवर्स बयास पीएन जंक्शन डायोड ही है। पहला पॉइंट। करता क्या है? चार्ज कैरियर जनरेट करता है। कब करता है? जब रेस्पॉन्स किसका होता है? फोटोन का या फिर हाई एनर्जी पार्टिकल्स का, राइट। ये देखा। और क्या काम करता है? एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो कराएगा। वो करंट का नाम क्या है? फोटो करंट। फोटो करंट फ्लो कराएगा। फोटो करंट जो फ्लो कराएगा वो फोटो करंट का इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करता है? या फिर फोटो करंट का इंटेंसिटी, फोटो करंट का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जितना ज्यादा लाइट उतना ज्यादा करंट। समझा? सिंपल है, थियरी एकदम सिंपल, पढ़ लिया तो याद हो जाएगा एक बार। समझा है? समझने का अभी करो, अभी पढ़ने का मत, कभी समझने का काम कर लो। समझा है ना? आगे बढ़ते हैं। अनदर नेम, इसका और भी 2-3 नाम है, राइट। इसका एक नाम है फोटो वैसे यहाँ पे दिया देखो, फोटो सेंसर बोलते हैं, फोटो डिटेक्टर भी बोलते हैं। क्या? फोटो सेंसर भी नाम है और फोटो डिटेक्टर क्यों नाम है? पहले पढ़ते देखो। द टर्म फोटो डायोड यूजुअली मीन्स अ सेंसर। फोटो डायोड का मतलब क्या है? एक सेंसर है। करता क्या है? लाइट में रेस्पॉन्स दिखाएगा, अगर लाइट नहीं है तो रेस्पॉन्स नहीं दिखाएगा। अंधेरे में रख दो, करंट फ्लो ही नहीं होगा उसमें से। समझा है ना? हाँ। द टर्म फोटो डायोड यूजुअली मीन्स अ सेंसर। करता है कोई, कौन सा सेंसर है ये? विच एक्यूरेटली डिटेक्ट्स ना, ये क्या डिटेक्ट कर रहा है? विच एक्यूरेटली डिटेक्ट्स चेंज इन लाइट लेवल। सोचो ना,
नहीं समझ में आया क्या है? सोचो अगर मुझे समझो कोई एक ऐसा कोई रोबोट वगैरह समझो जो देख नहीं सकता है, जो देख नहीं सकता है, राइट, उसको चेक करना है कि नेचर में ज्यादा लाइट है कि कम लाइट है, तो वो क्या करेगा? फोटो ये यूज करेगा, फोटो डायोड। फोटो डायोड रख दिया, अगर फोटो डायोड से ज्यादा करंट फ्लो हुआ इसका मतलब लाइट बहुत ज्यादा है, अगर फोटो डायोड से कम करंट फ्लो हुआ इसका मतलब लाइट बहुत कम है। करंट फ्लो ही नहीं हुआ अंधेरे में, समझा है? सिंपल पॉइंट है। तो क्या है, क्या द फोटो डायोड इज इसको क्या, ये एक यूजुअली इसका मतलब क्या है, ये एक सेंसर है जो क्या करता है, जो एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकता है क्या, लाइट को नहीं, लाइट का चेंज को, समझा? कम ज्यादा करंट हुआ मतलब लाइट चेंज हो रहा है, समझा? विच एक्यूरेटली डिटेक्ट्स द चेंज इन लाइट लेवल, हेंस समटाइम इट इज कॉल्ड एज फोटो डिटेक्टर बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, फोटो सेंसर बोलो। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? विच ऑपरेट्स एज अ फोटो इलेक्ट्रिक कन्वर्टर। क्यों? फोटोन से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक कन्वर्टर, समझा? अगर इलेक्ट्रिक से फोटोन बनाता तो अलग रहता ना, समझा? अलग है। जो हमारा एलईडी काम करता है, एलईडी इसका उल्टा काम करता है। हम लोग जो भी लाइट यूज करते हैं, ये लाइट जो भी ऊपर लगा हुआ लाइट है, ये क्या है? सब एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड, ये उल्टा काम करता है। ये लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाया ना, अब उल्टा काम है, वो इलेक्ट्रिसिटी से लाइट बनाता है। हम जब कनेक्ट करते हैं तभी तो लाइट मिलता है ना, समझा है? सेम लॉजिक है, समझा लॉजिक क्या है, कंसेप्ट? चलो तो पॉइंट समझ में आ गया? क्या दो नाम है, बोलो क्या क्या है? एक फोटो डिटेक्टर और दूसरा फोटो सेंसर, राइट है? फोटो सेंसर, फोटो डिटेक्टर, समझा ना? बहुत इजी है ना पॉइंट, हार्ड नहीं है, पढ़ेगे तो याद हो जाएगा। चलो एक नेक्स्ट देखते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पहले बता चुका हूं मैं तुमको, यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है। सबसे नीचे मेटल बैक कॉन्टैक्ट, फिर एन टाइप सबस्ट्रेट, फिर डिप्लीशन रीजन, फिर पी टाइप रीजन, SiO2 ARC ओमिक कॉन्टैक्ट, वायर लगाया है, समझा? अरे वो एक्सटर्नल सर्किट में वहां पे करंट फ्लो हो जाएगा। चलो देखते हैं। एक बात बताओ, एन टाइप सबस्ट्रेट के नीचे क्या है? यही पॉइंट है। अ फोटो डायोड कंसिस्ट ऑफ अ एन टाइप सिलिकॉन सबस्ट्रेट विथ अ मेटल इलेक्ट्रोड बैक कॉन्टैक्ट, राइट? दिख रहा है? बैक मतलब इसके नीचे है, इसके लिए इसको बैक बोला है, समझा है क्या? सिंपल है, हम लोग नीचे से आए ना, तो ये बोला कि एन टाइप सबस्ट्रेट के नीचे मेटल बैक कॉन्टैक्ट है, एक ही बात हो गया ना, समझा है ना? नेक्स्ट, अ थिन पी लेयर इज ग्रोन ओवर अ एन टाइप। मैंने बताया था एन टाइप के ऊपर ही क्या रखते हैं हम लोग? पी टाइप, लेकिन दोनों कांटेक्ट में आने की वजह से क्या बन जाता है? सिंपल पॉइंट है। अ थिन पी लेयर इज ग्रोन ओवर, किसके ऊपर ग्रो कर दिया हम लोगों ने? एन टाइप सबस्ट्रेट, बाय डिफ्यूजिंग अ सबस्ट्रेट, क्या लिखा? बाय डिफ्यूजिंग अ सुटेबल एक्सेप्टर डोपेंट। याद है ना, पी टाइप में एक्सेप्टर डोपेंट होता है और एन टाइप में डोनेटर करता है ना, वहां पे एक एक्सेप्ट करता है, डोनेट करता है, ऐसा है, ठीक है? चलो ये ऑलरेडी किया है हम लोग ने ऐसा, वो ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट बताया था, हाँ वैसा। तो थिन पी लेयर किसके ऊपर आया था? एन के ऊपर आ गया, राइट है? एन के ऊपर आ गया, और डिफ्यूजन होता है, ये जो टेक्निक है ना जिससे डिप्लीशन रीजन बनता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। एन टाइप है, ऐसा नहीं कि एन टाइप के ऊपर डायरेक्ट ही पी टाइप रख के रख दिया, ऐसा नहीं है। एन टाइप और पी टाइप को अंदर मर्ज करते, राइट है? और जब मर्ज, समझो एज्यूम करो ये तुम्हारा पी टाइप मटेरियल है, राइट है? और ये है जो ग्रीन कलर क्या है? एन टाइप है। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों का थोड़ा पार्ट अंदर मर्ज किया जाता है, अंदर घुस जाएगा, समझा? पी टाइप का थोड़ा पार्ट एन टाइप के अंदर जाता है, एन टाइप का थोड़ा पार्ट पी टाइप के अंदर घुस जाता है, तो वो जो रीजन बनता है ना बीच में जो रेड कलर का है, इसको बोलेंगे डिप्लीशन रीजन, सिंपल ऐसा। तो नेक्स्ट, द एरिया ऑफ पी लेयर डिफाइंस द फोटो डायोड एक्टिव एरिया। लाइट किस पे गिर रहा है पहले बताओ? लाइट क्या एन टाइप पे आ रहा है? डिप्लीशन रीजन पे आने से पहले पी टाइप पे आ रहा है, तो वही द एरिया ऑफ पी लेयर, पी मींस पी टाइप मेटल का लेयर, डिफाइंस, ये क्या डिफाइन करता है? फोटो डायोड एक्टिव एरिया। यहीं पे काम होने वाला है ना, पी टाइप के यहीं पे, इस पे काम होएगा ना, एन टाइप में थोड़ी काम होने वाला है, राइट? आगे, एन ओमिक कॉन्टैक्ट के बारे में पता है तुमको? एन ओमिक कॉन्टैक्ट पैड इज डिपॉजिटेड ऑन द एक्टिव एरिया, राइट है ना? एक्टिव एरिया के ऊपर रखा है, देखो यहाँ पे, अरे पी टाइप एक्टिव है ना, उसके ऊपर हमने एक ओमिक कॉन्टैक्ट लगाया जहां से वायर निकला हुआ है। आगे देखते हैं, द रेस्ट ऑफ द एक्टिव, हाँ क्या बताया था देखो, ये ARC याद है? इतना ही पार्ट खाली लाइट को एक्सपोज होता है ना, बाकी सबको हम कवर कर लेते हैं ना, कवर कर लेते हैं। द रेस्ट ऑफ द एक्टिव एरिया इज लेफ्ट ओपन, दिख रहा है? ये वाला पार्ट किसने ले लिया? ओमिक कॉन्टैक्ट ने ले लिया, राइट है? SiO2 है, यहाँ पे SiO2 है, ये जो रेस्ट है दिख रहा है, ये एरिया एक्टिव एरिया देखो ना कितना है, ये दिख रहा है एक्टिव एरिया। थोड़ा SiO2 ने लिया, थोड़ा यहाँ का ले लिया, थोड़ा ये ओमिक कॉन्टैक्ट ने लिया, जो बचा ARC लगा दिया ना वहां पे, ये जो बचा हुआ एरिया है इसको हम लोग लाइट को एक्सपोज कर रहे हैं। ये बचा हुआ एरिया की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये एन टाइप में आ रहा है, दिख नहीं रहा है तुमको? देखो ना यहाँ पे एन टाइप सबस्ट्रेट,
हम एन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, पी की, क्योंकि एक्टिव एरिया की बात कर रहे हैं। एक्टिव कौन है, देखो एक्टिव यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट एक्टिव है, समझ में आ रहा है, एक्टिव वो वाला पार्ट है। द रेस्ट ऑफ द एक्टिव एरिया इज लेफ्ट ओपन, ओपन क्यों मालूम है, लाइट गिरना चाहिए ना, राइट। द रेस्ट ऑफ द एक्टिव एरिया इज लेफ्ट ओपन विद द प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव क्या लगाया था याद है वहां पे, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। रीजन तुमको मालूम है, क्योंकि जो भी लाइट आया उसमें से थोड़ा भी लाइट रिटर्न नहीं जाना चाहिए, इसके लगा दिया एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ऑफ सिलिकॉन नाइट्राइड। वो भी पढ़ लो, किसका एमसीक्यू में आ सकता है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग किसका बना हुआ है, सिलिकॉन नाइट्राइड का है, राइट है। टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ फोटोन, एक ही बात है, फोटोन को लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब लाइट का लॉस नहीं होना चाहिए, इसके लिए लगाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। द नॉन एक्टिव एरिया, ये दिख रहा है यहां से, नॉन एक्टिव एरिया ये दिख रहा है। द नॉन एक्टिव एरिया इज कवर्ड विद एन ओपेक SiO2, SiO2 से कवर कर लिया उसको, सिलिकॉन ऑक्साइड है, SiO2 से कवर कर लिया, SiO2 का कोटिंग से। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी इन ऑपरेटिंग वेवलेंथ रेंज द टिपिकल फोटो। अच्छा अब ये सबसे मेन पॉइंट यहां पे ध्यान देना, देखो कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत बार आ चुका है। देखो ये नाम याद रखना है, देखो जो बताने जा रहा हूं मैं, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस, ये एक ही नाम है, याद रहेगा, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस ये रहता है। दूसरा इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, ये भी यूज कर सकते हैं। दो और है, सिलिकॉन जर्मेनियम, चार मटेरियल है हमारे पास, कौन सा बताओ, सिलिकॉन पहला, फिर इसमें से स्टार्टिंग वाला दो बहुत सस्ता है, एक्चुअल में सिलिकॉन बहुत ज्यादा सस्ता है, समझा, ऐसा सिलिकॉन जर्मेनियम इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस, एक ही मटेरियल ना, वो मिला के ऐसा। चौथा इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, राइट, ये चलो इसके बारे में पढ़ो। अब देखें, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी, कितना ज्यादा लाइट लेके आना है कि कम लाइट लेके आना है, इसकी बात कर रहे हैं। दैट इज ऑपरेटिंग वेवलेंथ रेंज, कितना तुमको वेवलेंथ मतलब लाइट का वेवलेंथ रहता है, तुमको मालूम है। टिपिकल फोटो डायोड मटेरियल्स आर, कुछ मटेरियल्स बताया मैंने यहाँ पे, ये मटेरियल कौन सा यूज करने का वो डिपेंड करेगा कि तुमको कितना फोटो सेंसिटिविटी चाहिए, ज्यादा करंट बनाना है कि कम करंट बनाना है, बराबर ना। अब कैलकुलेटर में लगा दिया छोटा सा, वहां पे पैनल समझो लगा दिया, फोटो डायोड वगैरह कुछ तो लगा दिया, वहां पे अगर तुमको करंट चाहिए, वहां पे क्या तुमको बहुत ज्यादा करंट चाहिए क्या, नहीं, सिंपल सा छोटा सा डिवाइस ऑपरेट करने का है, तो कम फोटो सेंसिटिविटी वाला मटेरियल यूज करेंगे वहां पे। अरे यूसेज पे डिपेंड करता है ना, जहां पे ज्यादा करंट का यूज रहेगा वहां पे बहुत अच्छा मटेरियल यूज करेंगे, और जहां पे कम करंट का जरूरत रहेगा वहां पे कम यूज करो, समझा है ना। चलो, तो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी, राइट, दैट इज ऑपरेटिंग वेवलेंथ। टिपिकल जो मटेरियल है फोटो डायोड का मटेरियल, वो कौन सा है, सिलिकॉन जर्मेनियम इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, राइट। इसमें से देखा जाए ऑफ विच द सिलिकॉन इज द चीपेस्ट, सिलिकॉन जो है वो सबसे सस्ता है, राइट, रेती में मिलता है, मट्टी में सिलिकॉन, कहां गया, हाँ, ऑफ विच द सिलिकॉन इज द चीपेस्ट एंड द लास्ट टू आर एक्सपेंसिव। जो लास्ट का मैंने तो बताया ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, कौन सा मालूम है, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस और इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, वो ज्यादा थोड़ा महंगा है, लेकिन सबसे सस्ता क्या है, सिलिकॉन, इसके लिए मोस्टली सिलिकॉन ही यूज करते हैं सब लोग, राइट। चलो डायग्राम तुमको समझ में आ ही गया, चलो एक बार देख लेते हैं। ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है, मेटल बैग, वी के बारे में तुमको मालूम है, रिवर्स बयास, क्यों, क्योंकि रिवर्स बयास रीजन में ही काम करता है, ये फॉरवर्ड में थोड़ी काम करता है। फिर आई मतलब क्या है, करंट, जो किसके वजह से बना है, फोटोन के, इसके लिए उसको नाम दिया फोटो करंट। ARC का मतलब मालूम तुमको, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, जो कौन से मटेरियल से बना हुआ है, सिलिकॉन नाइट्राइड, ऑलरेडी ऊपर आ चुका था, याद है ना तुमको सबको, तो समझा आज क्या। चलो एक बार क्विक रिकैप मारते, क्या क्या पढ़ा आज। सबसे पहले हमने पढ़ा जीनर डायोड क्या है, ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है, जो कहां वर्क कर सकता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में भी वर्क कर सकता है, राइट। फिर हमने पढ़ा इसका सिंबल देखा, जीनर डायोड में दो टाइप का ब्रेकडाउन हो सकता है, एवलांच हमारे सिलेबस में है नहीं, हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे जीनर पे। जीनर ब्रेकडाउन करने के लिए कुछ कंडीशन है, क्या क्या, पहला कंडीशन है डोपिंग कैसा होना चाहिए, हाईली डोप और 6 वोल्ट से कम, राइट। एवलांच ब्रेकडाउन कब होता है, जब लाइटली डोप होगा और 6 वोल्ट से ज्यादा, ओके। फिर हमने देखा यहाँ पे वो डोपिंग हाँ, जीनर ब्रेकडाउन ज्यादा पहले डिस्कवर हुआ था एवलांच से, इसलिए जितना ही ब्रेकडाउन होगा डायोड्स में उसको हम लोग क्या जीनर डायोड ही बोलेंगे। फिर VI कैरेक्टरिस्टिक देखा, फॉरवर्ड बायस में जैसे PN काम करता है वैसा ही जीनर काम करता है, रिवर्स में जैसे रिवर्स में PN काम नहीं करता, रिवर्स में कौन काम करता है, जीनर। कैसे वर्क करेगा, ओपन सर्किट जैसा, राइट ना, देखो यहाँ पे था ना, और स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है। फिर सेकंड पॉइंट में देखे कि रिवर्स वोल्टेज से पहले, जीनर वोल्टेज से पहले क्या होता है, रिवर्स लीकेज करंट रहता है, थोड़ा बहुत रहता है ना। और कहाँ किसकी बात, हाँ एट की बात, मतलब यहाँ पे आ गए, VZ पे आ गए, VZ पे जैसे आए क्या मिलता है, एब्रप्ट रैपिड इंक्रीज इन द करंट, राइट ना, और वर्टिकली डाउनवर्ड आता है, यहाँ पे देखा ना हमने, हाँ। फिर ये देखा कि जो VZ है वो डिपेंड किस पे करता है, डोपिंग पे, ज्यादा डोपिंग थिन
और थिन मतलब जल्दी, लोअर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? फिर पढ़ा हम लोगों ने इसका एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन। पहला था वोल्टेज रेगुलेटर, सेकंड फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज ट्रांजिस्टर का बायसिंग के लिए, राइट। फिर थर्ड देखा पिक क्लिपर के लिए यूज किया, याद है कौन से सर्किट में यूज किया था हमने? वेव शेपिंग सर्किट, राइट। फिर मीटर प्रोटेक्शन में यूज करते हैं, जो भी वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन आता है उसको मैनेज करने के लिए विजिट पे ही। फिर डेफिनेशन देखा फोटो डायोड का, ये एक रिवर्स बायस का डायोड है, राइट है ना। करता क्या है? ये चार्ज कैरियर जनरेट करता है। कब करता है? रेस्पॉन्स जब किसका होता है? फोटोन का या फिर हाई एनर्जी पार्टिकल्स, बराबर ना। फिर ये देखा, ओके। और करंट फ्लो कराता है ना, फोटो करंट, एक्सटर्नल सर्किट में। अनदर नेम देखा, 2 नाम है, फोटो डिटेक्टर बोल सकते हो, फोटो सेंसर भी बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन देखा, एन टाइप सबस्ट्रेट के नीचे क्या है? मेटल बैक कॉन्टैक्ट, राइट है। फिर हम लोग ने पी टाइप लेयर लगा दिया, डिफ्यूजन के टेक्निक से लगाया, तो बीच में क्या बन गया? डिप्लीशन रीजन। पी टाइप लेयर हमारा एक्टिव लेयर है, राइट है। एक्टिव लेयर में थोड़ा जगह पे जो है वहां पे हमने वैसे देखा जाए तो एक जगह पे ओमिक कांटेक्ट लगाया, और जो बचा हुआ जो रीजन है सिलिकॉन SiO2 को छोड़ के उसको हमने एक्सपोज कर दिया ना लाइट को, राइट, उसको लाइट के साथ एक्सपोज कर दिया। ARC लगाया वहां पे, क्योंकि वहां पे फोटोन का लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब लाइट का लॉस नहीं होना चाहिए। जितना भी लाइट है सबका सब लाइट अंदर, सबका सब लाइट डिप्लीशन रीजन पे गिरेगा, चार्ज कैरियर बनेगा, चार्ज कैरियर फ्लो होगा, फोटो करंट मिलेगा, समझा। फिर यहाँ पे देखा हम लोगों ने ये जो कवर वगैरह के बारे में देखा, चलो ये तो देख लिया। ये सबसे मेन पॉइंट हमारा जो 7th वाला पॉइंट था ये था, याद है? किसके बेसिस पे? रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी या फिर तुमको जो वेवलेंथ चाहिए उसके हिसाब से, राइट। 4 टाइप का फोटो डायोड का मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। सिलिकॉन जो सबसे सस्ता है, सेकेंड जर्मेनियम, फिर इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, फास्फोरस, और फोर्थ इंडियम गैलियम। लास्ट का 2 याद है ना? लास्ट वाला 2 एक्सपेंसिव है और जो सिलिकॉन है वो चीपेस्ट है। डायग्राम तुमको बनाना पड़ेगा, सब कुछ याद है ना? समझने कैसे किया? ओके, थैंक यू।